विवाद के लिए विद्या है कि हम बहुत बड़े विद्वान हैं, हमारे सामने वो संस्कृत नहीं बोल सकते, हमारे सामने एक शब्द नहीं बोल सकते। बोले तो ये विद्या विवाद के लिए अगर तुम्हारे पास है तो वो विद्या खल की विद्या है। विद्या विवादाय धनम मदाय, भगवान ने आपको धन दिया है लेकिन धन का घमंड हो जाए कि हम बहुत बड़े धनपति हैं, और दीनहीन गरीबों का तुम अपमान करते चलो अपने धन के अहंकार में, तो वो मद के लिए तुम्हारा जो धन है। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति ही परेशान परिपीडनाय, और भगवान ने तुमको शक्ति दी है तो शक्ति का मतलब ये नहीं है कि तुम दूसरे को मारते चलो, कूचते चलो, पीटते चलो, जिसको चाहो उसको ढकेलते चलो। बोले तब, बोले ये 3 लक्षण दुष्टों के। विद्या मिल जाए तो विवाद करे, धन मिल जाए तो अभिमान से मत्त होकर के ढूंढे घूमे, और शरीर में शक्ति हो तो दूसरे को दुख दे। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य, ये खल का लक्षण है, दुष्ट का लक्षण है, साधु का लक्षण। खलस्य साधो, और साधु का लक्षण क्या है? बोले ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अगर विद्या दी है भगवान ने तो उस विद्या से तुम लोगों को ज्ञान दो, ज्ञानाय। दानाय, अगर धन दिया है भगवान ने तो धन का घमंड मत करो, धन का दान करो। ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, अगर शक्ति भगवान ने दी है तो भगवान की दी शक्ति के द्वारा आप दीनहीनों की रक्षा करो, जो दुखी हैं उनके दुख को दूर करो। ये साधु का लक्षण है। तो ऐसे अहंकार में मस्त, हमसे बड़ा कोई नहीं, कौन्योस्य सदृशो मया, मेरे समान कौन है। और जब कहीं किसी की बात भी आएगी तो क्या होगा? बोले वो मेरे पुत्र के समान है, वो मेरे बेटे के समान है, वो मेरे भाई के समान है, वो मेरे मित्र हैं। आज तक कोई तुम्हारे गुरु के समान इस धरती पर पैदा नहीं हुआ। ये अहंकार है, अहंकार का ज्वलंत उदाहरण है। धर्म सम्राट करपात्री जी जैसे व्यक्ति को भी कहा कि वो हमारे मित्र। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी का जब शरीर पूर्ण हुआ था, आज लगभग 44-45 वर्ष पहले, और तब वो 80-85 वर्ष की अवस्था में धर्म सम्राट जी ने शरीर त्यागा। तब आपकी अवस्था तो 25-35 साल की रही होगी, तो 85 साल व्यक्ति से तुम्हारी मित्रता थी। फर्जी बात, झूठ का बवंडर, वो हमारे मित्र थे, वो हमारे मित्र थे, वो हमारे मित्र थे। 1.5 लाख पेज मुझे याद है, 1.5 लाख पेज याद है, तो ये कहने की जरूरत नहीं है, ये दिखाने की जरूरत है करके। कोई परीक्षा ले तुम्हारी तब पता चले। तो ये सब अभिमान